औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हमने कल प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आज नेक्स्ट हम 3 और 4 और उससे ऑनवर्ड जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। क्या है? फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये सॉलिड्स, अब जो सॉलिड्स दिए हुए हैं इनमें जो मिसिंग वैल्यूज होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। जो गिवन होगी वो एज इट इज़ उन्हीं को यूज़ करते हुए हम अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलें, जिसका पार्ट नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है? आपको एरिया दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। V1 हमने फाइंड करना है, A2 दिया हुआ है और V2 हमें गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यूज ज़रा हम राइट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में A1 आपको गिवन है, वो क्या है आपके पास 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 गिवन है, A2 क्या है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद V1 हमने फाइंड करना है और V2 आपके पास क्या है 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आपको हाइट या लेंथ गिवन होगी, और एरिया फाइंड करना होता है तब भी आपको लेंथ जो है वो गिवन होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, तो हम पहले एरिया को यूज़ करते हुए लेंथ फाइंड करेंगे, फिर देन हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो एरिया को यूज़ करते हुए मीन्स डैट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है? वो है A1 ओवर A2 बराबर है L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है 9.2 उसमें हमने एरिया का जो है वो फार्मूला पढ़ा था कि सिमिलर फिगर्स की एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसमें स्क्वायर आता है और वॉल्यूम हो तो उसमें क्यूब आ जाता है। तो देखिए ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 क्या है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका होल स्क्वायर। ये दोनों कट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को भी देखिए, ये भी 2 के टेबल पे कट हो जाते हैं। देखिए 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18 और 2 6 are 12। क्या आ गया 196। तो यहाँ लिख देते हैं 196 ओवर 81 बराबर है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 196 को हमने देखना है कि किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने दोनों का स्क्वायर बना लेना है, क्योंकि 81 तो आपको पता है किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अब 196 हमने देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो जब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। मीन्स डैट 14 है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 4 16, 4 1 4, ज़रब 1 4 4, 1 1 1, क्या आ जाएगा 6, 4 + 4 8 और ये 1, इनके सॉरी 1 कैरी, 4 1 ज़र 4 + 1 5, तो क्या आ जाएगा 196। तो मीन्स डैट कि ये जो 196 है ये किसका स्क्वायर है 14 का, और L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ज़रा इनका होल स्क्वायर लिख रहे 14 ओवर 9 का होल स्क्वायर बराबर है L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब दोनों की पावर सेम आ गई, तो मीन्स डैट जब पावर सेम हो तो इसका मतलब है इनकी बेस जो है वो बराबर होती हैं। तो L1 और L2 आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है। तो V1 के अकॉर्डिंग अब देखें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम V1 वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए V1 ओवर V2 बराबर है L1 ओवर L2, ऐसे ही, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब V1 तो फाइंड करना है, V2 क्या है 729 सेंटीमीटर क्यूब बराबर L1 ओवर L2 हमने फाइंड कर लिया 14 ओवर 9 और इसकी पावर 3 आ गई। अब V1 ओवर 729 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 14 का क्यूब फाइंड करनी है, इनके 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे 14 की पावर 3 लिखेंगे और उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा
2744 डिवाइडेड बाय 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 729। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई होगा तो V1 बराबर है, तो जब बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तब भी कट ही होना है, तो क्या रह जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V1 आप लोग के पास इसका आंसर आ गया। यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी कि आपको वॉल्यूम और एरिया गिवन था। पहले हमने एरिया के अकॉर्डिंग लेंथ फाइंड की, देन हमने उसका वॉल्यूम फाइंड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 गिवन है, वो क्या है, वो कहता है कि आपके पास एक स्फेयर दी हुई है ना, स्फेयर सर्कल है तो स्फेयर बनेगी। V1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है और ये V2 है। सॉरी, ये V1 उन्होंने गलती से लिखा है, यहाँ आएगा V2। ठीक है, V2 दिया हुआ है। इसी तरह से R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो R1 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, क्या है, V1 बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब और V2 बराबर है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से R1 बराबर है वो फाइंड करना है और R2 है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें ज़रा, अब फॉर्मूला अगर रेडियस गिवन है ना तो आप R को यूज़ कर लें। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, V1 ओवर V2 बराबर है R1 ओवर R2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमें R1 जो है वो गिवन है और R2 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला बना लेंगे। V1 क्या है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब और V2 क्या है आपके पास 216 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू R1 हमने फाइंड करना है, यानी कि R1 का क्यूब, और R2 क्या है 12 और सेंटीमीटर, और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें 64 ओवर 216, ठीक है, क्या आ जाएगा 64 ओवर 216, ये डिवाइड या 12 का क्यूब ले लें। जब कैलकुलेटर पे आप 12 का क्यूब लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1728, यानी कि R1 क्यूब ओवर 1728। ये मल्टीप्लाई डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपके पास 64 ओवर 216 मल्टीप्लाई बाय 1728 बराबर है R1 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, 64 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, जब 16 को 64 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110,592 डिवाइडेड बाय 216 बराबर है R1 का क्यूब। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 12 जो है वो 512 आ जाएगा। ठीक है, अब 512 को जब हम फैक्टराइज करेंगे ना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जो 512 को आप लोग उसका क्यूब लेंगे। ठीक है, पहले आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह 1 बाय 1 कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। जब आप 8 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 512 आएगा। तो मीन्स डैट यहाँ पे ये किसका क्यूब बन रहा है, 8 का क्यूब और R1 का क्यूब, यही बन रहा है ना। यहाँ पे पावर 3 है तो इसके अकॉर्डिंग यही आएगा। तो देखिए पावर सेम तो बेस सेम, तो 8 सेंटीमीटर बराबर है R1, यानी कि R1 बराबर है 8 सेंटीमीटर की। तो यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी कि आपके पास जो रेडियस गिवन नहीं है वो कितना आएगा, वही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी और ये आप लोग का इसमें आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ द corresponding लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कोनिकल कोन्स इज 3:2। ठीक है, आपके पास दो कोन्स हैं और उनकी जो corresponding लेंथ्स हैं सिमिलर फिगर्स की वो आपको गिवन है। वो कितने गिवन है, 3:2, यानी कि आपको L1:L2 गिवन है 3:2।
इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट में वो कहता है द लार्जर क्नोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ लार्ज, यानी कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो मीन्स डेट लार्ज है तो फर्स्ट वाला बड़ा होगा A1, L1 बड़ा है तो फिर ये A1 गिवन है, और अगर स्मॉलर होता तो A2। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर क्रोनिकल। ठीक है, A1 बड़ा होता है, H2 जो है वो छोटा होगा, तो सर्फ स्मॉलर का फाइंड करना है तो लार्जर बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब है कि हमें ये A1 गिवन है, तो A1 हमें गिवन है 96 मीटर स्क्वायर और A2 हमने यहाँ पर फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, वो है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, A1 96 है और A2 हमने फाइंड करना है, L1 है 3, L2 है 2 और इसका स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें ज़रा, नेक्स्ट आएगा 96, यानी कि 96 मीटर स्क्वायर ओवर A2 बराबर है 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ार 9, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 96 मल्टीप्लाई बाय 4 और 9A2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 96 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 9 बराबर है A2। अब इसको डिवाइड कर लें, 3 पे डिवाइड कर लें, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। अब इसके बाद 3 पे होगा ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 32 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 128 क्या आ गया, 128 डिवाइडेड बाय 3 बराबर है A2। मीन्स डैट 128 को अगर हम अंदर बाय 3 पे डिवाइड करें, 3 4 ज़ार 12, 8 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 -2 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 ज़ार 18। ठीक है, मीन्स डैट क्या आंसर आ गया, A2 बराबर है 42.6 मीटर स्क्वायर। यही इसमें हमने फाइंड आउट करना था पार्ट नंबर 1 में, कि आपके पास A2 जो है वो क्या आएगा वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इंतहाई आसान सा मैंने आपको साथ रफ वर्क भी है जो करके दिखाया, ये इसका रफ वर्क है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, वो क्या है, वो कहता है द स्मॉलर क्नोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ, स्मॉलर है, हमने लार्जर को A1 कहा था और स्मॉलर को A2 कहा था, अब यहाँ पे स्मॉलर गिवन है, मीन्स डैट के V1 इसमें लेंथ तो वही रहेगी, L1/L2 वो है 3/2। अब स्मॉलर है तो मीन्स डैट के V2 होगा, वो आपको गिवन है 240 मीटर क्यूब, और V1 मैंने यहाँ पे फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला V1/V2 बराबर है L1/L2 और इसका क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, V1 जो है वो फाइंड करना है, V2 क्या है 240 मीटर क्यूब बराबर L1 क्या है 3/2 और इनकी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ भी देख लें, V1/240 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 2 का 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या आ जाएगा, 8V1 बराबर है 27 मल्टीप्लाई बाय 240 मीटर क्यूब, 8 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 27 मल्टीप्लाई बाय 240 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड कर लें, कैंसिल कर दें, 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, तो V1 बराबर है 27 मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर क्यूब। अब 27 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर पे 27 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 810 मीटर क्यूब। ये आप लोग के पास V1 जो है वो फाइंड आउट हो गया, जो हमने इसमें V1 फाइंड करना था। ठीक है, 810 मीटर क्यूब। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने जस्ट पहले एरिया फाइंड करना था, देन हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। दो सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, यानी कि पानी के टैंक है सिलेंडर फॉर्म में। उसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, जैसे हम घरों में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं वैसे उसकी शेप है। और उसकी हाइट की जो रेशियो है वो है 5:3 मीन्स डैट, यानी कि H1:H2 बराबर है 5:3। अब नेक्स्ट वो कहता है इफ़ अगर द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज, कहता है अब लार्जर है और फर्स्ट रेशियो देखिए H1 बड़ा है, लार्जर है तो जो L1 वो A1 होगा वो भी बड़ा ही होगा। तो मीन्स डैट जो हमें गिवन है वो A1 गिवन है 250 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। कहता है कि बड़ा जो टैंक है उसका जो सरफेस एरिया है उस चीज़ का, कि वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, वो है 250 मीटर स्क्वायर। और उसका हमने स्मॉलर एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो देखें यानी कि A1 हमें गिवन है वो है 250 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, और A2 हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला A1/A2 बराबर है H1/H2 और इसका स्क्वायर। जो गिवन होगा आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। A1 क्या है 250 मीटर स्क्वायर ओवर A2 बराबर है H1 है 5 और H2 है 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 250 मीटर स्क्वायर ओवर A2 का स्क्वायर बराबर है 5 का, सॉरी स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है। तो देखें 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 5 5 25 ऐसा ही, ओवर 3 का स्क्वायर 3 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने 25 A2 बराबर है 250 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड A2 बराबर है 250 मीटर स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 25, किस पे कट होगा 25 है तो 5 पर कट कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 0, ऐसे ही फिर 5 कर लें 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा A2 बराबर है 90 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया A2 बराबर है 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 पे कट गया ना, यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 5, 5 पे कट किया हमने, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर क्या आया था 50। फिर 5 कट हो रहा था तो 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, अब 10 बचा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 90 मीटर स्क्वायर। मैंने साइड पे लिख भी दिया है जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब वॉल्यूम दिया हुआ है स्मॉलर टैंक का, अगर हमने A1 लार्जर को कहा है तो V जो स्मॉलर है तो वो A2 है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा। तो जो गिवन है आपको रेशो वही रहेगी H1/H2 वो है जी 5:3, और वॉल्यूम यानी कि V1 हमने फाइंड करना है और V2 गिवन है, वो क्या गिवन है जी 270 क्यूबिक मीटर्स, यानी कि मीटर की पावर 3, 270 मीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला V1/V2 बराबर है H1/H2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं, V1 हमने फाइंड करना है, V2 क्या है 270 मीटर क्यूब बराबर 5/3 इसका क्यूब, क्या आएगा V1/270 मीटर क्यूब बराबर 5 का क्यूब क्या आएगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 5 और इसकी पावर 3 लेंगे तो 125, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। V1 बराबर है 125/270 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 270, 27 आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, 27 125 और 27 20। अब देखें ज़रा इसको कट करते हैं, 27 से कट हो गया और ये एक 0।
अब आ गया V1 बराबर है जी 125 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा V1 बराबर है 125 मीटर क्यूब। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो इजीली आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। यानी कि देखिए ना, हमने 270 को अंदर रखती हूँ मैं और 27 को डिवाइड करूँगी। 27 1 27, जो ज़ीरो बचा है वो भी ऊपर चला जाएगा। तो 10 से करेंगे तो डायरेक्ट 270 आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा। और जब 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के साथ एक ज़ीरो है तो 125 के साथ भी ये ज़ीरो आ जाएगा और वो कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसमें हमने ये वॉल्यूम ही इसका फाइंड करना था V1 का। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।